इस चैन के साथ हम लोग एक छोटा सा ध्यान करेंगे, आँखों को बंद करके, जैसे हम लोग अभी गा रहे थे। सिर्फ गुरु की अंदरूनी उपस्थिति उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे। मन को, शरीर को स्थिर रखें, पूरी एकाग्रता के साथ अपना पूर्ण लक्ष्य ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज के सत्संग में। आज हम लोग एक अहम मुद्दे के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अध्यात्म का मार्ग पे हम सब चल रहे हैं। अगर अध्यात्म के मार्ग पे चलते चलते मुझे अगर असफलताओं का सामना करना पड़ा, अगर कुछ गलतियां हो गई तो क्या होगा? बहुत बार हमारे यहाँ पे आनंदा में जब लोग शुरुआत के क्लासेस लेने के लिए आते हैं, लेवल 1 लेवल 2 हम लोग उसको बोलते हैं, उसके बाद कभी कभी हम लोग उनको पूछते हैं कि कैसा चल रहा है।
तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छा चल रहा है, ये चेंजेस आए, ये डिफरेंसेस अभी लग रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि अभी भी थोड़ा गुस्सा आता है। और उसमें और बुरा क्या है, बाकी जो लोग होते हैं आजू बाजू, हाँ, वो उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। ये सब मजाक मजाक में चलता है, बट वो बोलते हैं कि हाँ, मेरी बीवी या मेरा हस्बैंड अभी बोलता है कि आप अध्यात्म का पढ़ाई कर रहे हो और अभी भी आपको गुस्सा आता है। और अपने अंदर हमें इसका जवाब पता है कि एक्चुअली सही है। यम नियम हम लोग समझे तो है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, किसी के ऊपर टोक के बोलना अच्छी बात नहीं है, बट अगर किसी ने बटन प्रेस कर लिया तो अभी भी वो आ रहा है बाहर। तो एक अपने अंदर एक द्वंद चालू हो जाता है कि यार ये हो नहीं रहा, कुछ जम नहीं रहा। हर दिन कोई भी टोक रहा है तो मैं फेल हो रहा हूँ क्या, मैं असफल हो रहा हूँ क्या। और फिर भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे हम, ये सब डायलॉग्स भी हम लोग मूवी में देखे रहते हैं। अध्यात्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग ये जो वाक्य है ना कि भगवान क्या मुंह दिखाएंगे, हम ऐसे लगता है कि भगवान कहीं एक ऊपर देख रहे हैं कि यार ये गड़बड़ करेगा, फिर मैं इसका नोट लेके रखूँगा। और एक बार आएगा आप मेरे सामने, तब मैं पूछूंगा कि भाई इस बार तो कुछ जमा नहीं। क्या भगवान ऐसा है? योगानंद जी एक स्टोरी बताते हैं उनके टाइम पे। वो एक क्रिश्चियन बंदे से बात कर रहे थे और ये बहुत ही ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन था। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भगवान एक जज है और अगर कुछ गड़बड़ किया है तो फिर आप आके वो आपको बोलेगा कि भाई आपका तो नहीं होगा, आप जहन्नुम में चले जाओ और वहाँ पे आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव होने वाला है। योगानंद जी उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसे कैसे कर सकता है कोई। हम लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं और वो कैसे कर सकता है, बट वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो योगानंद जी को बोले ठीक है उसको रहने दो, आप कुछ और बात करते। बोला ठीक है, आपका कुछ आप अकेले हो? बोला नहीं, मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चा, हम लोग सब साथ में रहते हैं यहाँ पे। कैसा क्या उम्र है बच्चे की? तो बोले कि अभी थोड़ा टीनेज हो गया है वो, तो थोड़ा नटखट है। तो योगानंद जी बोले तो फिर कैसे रोता है आपको? बोलता है वो थोड़ा सा, बोले कि मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ बट समझता नहीं है, बहुत अनरूली है। मैं उसको मेरी बात नहीं मानता, अपनी माँ की बात नहीं, किसी की बात नहीं मानता, सिर्फ अपनी चीज़ें करता रहता है। तो फिर योगानंद जी पूछा परेशान नहीं हुए? बहुत परेशानी में हूँ बोला, बट क्या कर सकते हैं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। योगानंद जी मेरे पास एक उपाय है। ये इनको थोड़ा इंटरेस्ट था उसमें, तो बोले हाँ बताओ क्या कर सकते हो? बोले थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, कुछ आदमी भी चाहिए होंगे। बोले हाँ। तो बोले कि आप काम करो, एक दो हट्टे कट्टे आदमियों को बुला लो, आपके दोस्तों को। ठीक है बुला लेंगे, और क्या चाहिए होगा? बोला कि और आपको एक बहुत बड़ा कंटेनर चाहिए होगा, बहुत बड़ा। ठीक है इस तुम ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं से। तो आप वो बहुत बड़े कंटेनर में पानी डालो, पानी डालो और उसको गर्म करो, बहुत गर्म करो, बहुत बर्फ, मतलब बॉइलिंग होना चाहिए वो। ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे क्या बात आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बच्चे को कुछ अच्छी सीख देनी है और ये कुछ और, बट ठीक है सुन रहे हैं, ठीक है। मैं बोलो बंदोबस्त कर लेंगे। तो ये कंटेनर पूरा बॉइलिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद बोला और वो तो हट्टे कट्टे आदमियों को लेके आप आपके बेटे के पास जाओ। ठीक है बोला वो हट्टे कट्टे लोगों को बोलो कि वो बच्चे को उठाए और पानी में डाल दे। ये बंदा गुस्से के से पागल हो गया, बोला क्या बात कर रहे हो आप, मेरे खून के बेटे को आप बोल रहे हो कि मैं उसको गर्म पानी में डालूं? तो योगानंद जी ने उनको थोड़ा सा शांत किया, बोला कि आपका बेटा है, इस जन्म का आपका बेटा है, हाँ वो चीज़ें ठीक से नहीं कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपको सिर्फ आइडिया दिया कि ऐसे करो, तो आप इतना गुस्सा हो गए। और परमात्मा जिसकी संतान हम सब लोग हैं, हमारे जो पिता है, आप उनको बोल रहे हो कि वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव करने वाले हैं, कैसे चलेगा?
उनको समझा कि नहीं समझा वो तो हमें नहीं पता, बट हम जिस दुनिया में रहते हैं कभी कभी हम लोग भगवान को वैसे जज बना देते हैं, और उसके कारण जैसे ही एक असफलता या फिर कुछ गलतियां हमसे हो जाती है आध्यात्मिक मार्ग से, कुछ क्योंकि हमें कुछ चीज़ें समझती नहीं है, हम बोलते हैं कि हमें डर लगता है। और योगानंद जी ने कहा है कि डर एक स्पिरिचुअल अध्यात्म में पैरालिसिस पैदा कर देता है। तो कैसे हम लोग इवन हम लोग जब क्या महत्वपूर्णता है असफलता की या फिर कुछ भी गलती की, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसको? सिर्फ हम हमारे कॉन्शियस के अगेंस्ट उसको देख के पता कर सकते हैं कि हाँ एक गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, समझ में आया, तो फिर हम उसको सुधार सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसको दे सकते हैं साइंटिस्ट। उनको अगर देखा, अगर एक साइंटिस्ट बोला कि भाई मुझे इसकी खोज तो करनी है और यहाँ से आगे तक जाऊँगा, एक गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ भी खोज पाएंगे वो। एडिसन जिन्होंने लाइट बल्ब की खोज की थी, अराउंड 10,000 बार वो उनके प्रयोग उसके पहले असफल रहे थे, बट उन्होंने क्या कहा था कि मैं 10,000 बार असफल हुआ नहीं, उन्होंने बोला कि मैं 10,000 चीज़ें ढूंढा है, मैंने 10,000 ऐसी मार्ग ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। और ये एटीट्यूड है जो हम अपने अध्यात्म के मार्ग पे हम लोग जब चल रहे हैं उसको हम फॉलो कर सकते हैं कि हर एक बार कुछ भी गलती हो गई, कुछ भी समझ में आया कि ये गड़बड़ हो गया, वो एक नींव बनेगी, वो एक बुनियाद बनेगी जो हम अंतिम सफलता की ओर लेके जाएगी। सिर्फ सफलता जो समझ हम चाहते हैं वो एक फाइनल स्टेप है। यहाँ से वहाँ तक जाना, हम लोग हमारा दिमाग बोलेगा कि एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे चलते जाएंगे, यहाँ वहाँ कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं गिरेंगे। कौन सी चीज़ हमें ऐसी मिली है? एक्सपीरियंस, जिसको हम लोग इतना सारा महत्व देते हैं ना। कोई इंटरव्यू में जाएगा, बोले कि आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है, वो बोलो। जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं है हमारा कुछ इम्पोर्टेंस भी नहीं। क्यों? और एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि वो ये नहीं बोलते कि आप सफल रहे या असफल रहे, बोलते कि आपने वो काम किया है, उसके साथ जो सफलता असफलता मिलती है उसको महसूस किया है और उसके थ्रू आपने अपनी ज़िंदगी निभाई है। ये है एक्सपीरियंस जो आदमी को थोड़ा सा मैच्योर बना देता है। अध्यात्म कुछ अलग चीज़ नहीं है। एक स्टोरी बताना चाहूँगा। ये है हमारे सेंट एंथनी करके थे। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि परमेश्वर साकार है या निराकार है, ऐसे कुछ तो दो ग्रुप थे। एक बोल रहा था कि साकार है, एक निराकार है, बट सब दिमागी इंटेलेक्चुअल बुल फाइट जैसे बोलते, फाइटिंग चल रहा है। हाँ, एक ग्रुप है यहाँ पे अड़ा हुआ, तो दोनों बट सिंसियर थे, तो उनको पता कि यार ये तो कहीं नहीं जाने वाला, तो कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि सेंट एंथनी का पूछते हैं, क्योंकि उनको पता था कि सेंट एंथनी इसी को लेके बहुत काम कर रहे हैं, सालों नहीं दशकों काम कर रहे हैं, और उनको कुछ ना कुछ समझ में आया है, तो उन्होंने उनको बुला लिया। सेंट एंथनी ज़्यादा वैसे यहाँ वहाँ जाते नहीं थे, बट उस चीज़ के लिए उनको लगा कि इनकी जो क्वेश्चंस है, इनके जो सवाल है वो थोड़े जायज़ है, वो परेशान है, तो उनको थोड़ा सा क्लैरिटी देना अच्छी बात है। तो सेंट एंथनी चले गए, फिर से चालू है, दोनों ने अपनी अपनी चीज़ें उनको बताई कि क्यों है। तो फाइनली सेंट एंथनी को उन्होंने पूछा कि सेंट एंथनी आप बोलो, जीसस क्राइस्ट को आपने देखा है? जी, उन्होंने काफ़ी सारा भाषण दिया, वो दोनों तरीके चीज़ें समझाई, बट फाइनली कहा कि हाँ परमेश्वर साकार भी है। क्यों? क्योंकि मैंने जीसस क्राइस्ट को देखा है। और उस सेंटेंस के साथ, उस विधान के साथ वो जो डिबेट था वो ख़त्म हो गया। दोनों पार्टी को पूरी यकीन था कि जो सेंट एंथनी बता रहे हैं वो सच है, क्योंकि वो इनकी अनुभव से आया हुआ वाक्य है। सेंट एंथनी की ज़िंदगी अगर आप पढ़ोगे तो ऐसे नहीं है कि
भगवान ने आके उनको एक वरदान दिया था कि भाई मैं आपको आके प्रकट करूँगा। दशकों वो बैठे थे। तो जो एक सफलता है, जो उनको समझ में आया है कि परमेश्वर, हाँ, परमात्मा साकार है और निराकार है, ये कुछ ऐसे एक टाइम में समझ में नहीं आया था। उसके हर सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा लंबा जर्नी भी होता है। और वो जर्नी हर एक संत ने किया था। योगानंद जी को कभी कभी डिसाइपल्स, उनके शिष्यगण बोलते थे कि ये थोड़ा मुश्किल है। बोलते थे हाँ, योगानंद जी बोलते हाँ बिल्कुल मुश्किल है, हाँ आपके लिए नहीं है गुरुजी। कभी कभी शिष्य थोड़ा सा जब डिस्पेयर हो जाते थे, आप तो गुरु हो, हाँ, तो वो गुरु जी को, योगानंद जी को बिल्कुल पसंद है। तब तो बोलते थे कि मुझे गुरु बना कैसे मैंने, क्या ऐसे पैदाइशी गुरु आया? तो उन्होंने कहा कि मैंने भी जो जर्नी आप लोग कर रहे हो वो सब मैंने भी किया है। जो असफलताएं आप महसूस कर रहे हैं वो मैंने भी किया है। बट उस असफलता से हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि उसको आप उससे कुछ समझ पाने की कोशिश करो, और वो समझ आपको आप एक कदम और सफलता की ओर लेके जाएगा। क्या करना चाहते हैं हम लोग? अध्यात्म की प्रैक्टिस जो बोलते हैं कि जो ये सच है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको परखने की कोशिश करते हैं, उसको छूने की कोशिश करते हैं, महसूस करने की कोशिश करते हैं। और ये जो प्रयत्न है, उस प्रयास में हमारी मैच्योरिटी थोड़ी बढ़ती जाएगी। बढ़ेगी मतलब क्या है? जो मेरा ख्याल था कल 10 साल पहले, वो आज है क्या? नहीं, उससे थोड़ा सा मैच्योर है अभी। इसको हम लोग मैच्योरिटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले जो सोच थी वो पूरी सही नहीं थी। तो हर एक बार हम लोग समझते हैं कि क्या चीज़ है जो असफल हो गई। हम लोग बोलते हैं कि मेरी सच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं है, ऐसे मान सकते हैं। और ये बहुत यूज़फुल अंडरस्टैंडिंग है, और फिर उससे हम लोग हम हमारा अगला कदम ले सकते हैं। एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री है प्लैनेट अर्थ करके, मुझे बहुत पसंद है, देखना। उसके आई थिंक 1-2 पार्ट बन गए हैं। जो लेटेस्ट पार्ट आया था, आई थिंक उसको भी अभी 1 साल हो गया होगा। तो उसमें उन्होंने एक माउंटेन लायन का पार्ट है, और बहुत ही रेयर एनिमल है। वो बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे दुनिया में अभी है नहीं, और वो कहीं तो बहुत ही एक जो दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, और उनको ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। 5-7 मिनट का वो फुटेज था जो मैंने देखा था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ा आया। बट उस सीरीज़ में मुझे ज़्यादा पसंद है कि वो 45 मिनट्स का कुछ तो सीरीज़ होता है, उसके एंड में वो बिहाइंड द सीन्स दिखते हैं। मतलब ये फुटेज निकालने के लिए वो टीम ने कितनी मेहनत की उसके बारे में थोड़ा सा लिखा होता है, 5 मिनट के लिए होता है। तो स्पेशली माउंटेन लायन जो बहुत ही कम है इस दुनिया में, और जहाँ पे वो भी एक कोने में छिपे रहते हैं। तो ये टीम जाके एक जगह बैठ गई। उनको लगा कि यहाँ से, उनको एक बार किसी ने बोला, विलेजर ने, गांव वाले ने, कि यहाँ पे एक बार लास्ट टाइम मैंने देखा था। तो वहाँ पे बैठ गए, वहाँ पे देखना चालू किया। घंटों बैठे, दिन बैठे, कभी कभी हफ्ते भर बैठे रहे। देख लो आप, एक कैमरा है, कैमरा से वो देखना चाह रहे हैं वहाँ तक, जब तक कि वो माउंटेन लायन वहाँ को दिखे ना। और कभी कभी आफ्टर 1 हफ्ते के बाद उनको समझ में आया कि ये गलत जगह है। कुछ तो पढ़ाई किए, कुछ तो समझ में आया कि यहाँ पे माउंटेन लायन आने वाला नहीं। फिर उस समझ के साथ वो कहीं और जाके बैठ गए। वहाँ पे फिर से वहाँ पे फोकस किया, पूरा एकाग्रता के साथ देखते रहे। वहाँ पे घंटे बिताए, वहाँ पे कभी कभी दिन बिताए। वहाँ पे मेहनत अभी भी चालू थी, पढ़ाई चालू थी, लोगों से बात चालू थी कि कहीं किसी और ने देखा है, कहीं और जा सकते हैं। माउंटेन लायन के बारे में पढ़ाई किया कि भाई ये रहता कहाँ पे है, किस मौसम में। कभी कभी क्या हुआ कि दूसरी जगह वो भी गलत निकली। करते करते फाइनली एक ऐसी जगह पे बैठे, घंटों बैठे, कुछ दिन बैठे, फाइनली उनको वो माउंटेन लायन दिखा। कितने मिनट के लिए दिखा? 5-7 मिनट के लिए दिखा।
चला गया, सफलता मिल गई। हम एक अध्यात्म में एक प्रैक्टिस बोला गया है, नेति नेति। मतलब क्या? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या नहीं है? ये भी पूरा सच नहीं है, ये भी पूरा सच नहीं है। और ये प्रैक्टिस कभी बहुत यूज़फुल होती है। हम लोग असफल बोलते या फिर कुछ गलतियां करते, इसका मतलब क्या है? अगर आप वो समझना चाहोगे तो जब हमारे अंदर हम लोग बोलते हैं कि परमात्मा का वास, परमात्मा की उपस्थिति मेरे अंदर भी है, कभी कभी है या हमेशा है? हमेशा है। तो फिर अगर परमात्मा की उपस्थिति मेरे अंदर हमेशा है तो फिर मैं गलतियां कर ही कैसे सकता हूँ? सही है। तो गलतियाँ या फिर असफलता या फिर कंफ्यूजन, ये सब कब आते हैं? जब हम वो परमात्मा की उपस्थिति के साथ काम करने के बजाय, जैसे हम लोग मेरे अहंकार के साथ, मेरे प्रेफरेंस के साथ, मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स के साथ, मेरे परसेप्शन के साथ काम करना चाहता हूँ, काम करने जाता हूँ, तब क्या होता है? ये जो उपस्थिति है उससे मैं दूर चला जाता हूँ और तब कभी कभी गलतियाँ हो जाती है। योगानंद जी ने एक बोला है कि महाभारत, पूरा महाभारत हमारे अंदर होता है। इसका मतलब क्या है कि हर एक कैरेक्टर जो महाभारत में लिया है, अच्छा हो बुरा हो, वो हमारे अंदर कभी ना कभी मौजूद है। आप सोचो, आप अगर एक हाथ कौरव हमारे अंदर मौजूद है और वो पूरा शक्ति से हमारे अंदर काम कर रहा है, तो क्या हम आध्यात्मिक सफलता की ओर जा रहे हैं या गारंटेड आध्यात्मिक असफलता की ओर जा रहे हैं? बट ये ही इम्पोर्टेंस है। वो योगानंद जी ने पूरा चीज़ बताया है। क्यों? इससे हमें एक ताकतवर माध्यम मिलता है हमें खुद पता करने के लिए कि भाई मेरे अंदर काम कौन कर रहा है इस मोमेंट पे। क्या मैं परमात्मा की उपस्थिति के साथ काम कर रहा हूँ या फिर मेरे अंदर कौरवों ने मेरा राज्य हड़प लिया है? ये है हमारा काम साधक के हिसाब से। क्या होगा? समझ में आएगा, शुरुआत में नहीं आएगा, बट वही योगानंद जी ने कहा था कि आप असफलता से डरो मत, काम करते रहो। कभी कभी ये जो ऊर्जाएं हमारे अंदर मौजूद है, जो प्रकट होती है, वो बोलती भी है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आप काम करो। बट जब उसका रिजल्ट है, हम लोग फिर भी उस काम को करेंगे, फिर भी उस एनर्जी को थोड़ा सा और एनर्जी देके उसको आने देंगे अपने ज़िंदगी में, और फिर पता चलेगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया। उस गड़बड़ में एक होशियारी छिपी पड़ी है। उस गड़बड़ में, उस फेल्योर में, उस असफलता में हम लोग देख सकते हैं कि ये आवाज़ मैंने पहले सुनी है और ये आवाज़ मेरे काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब इसको सुना था, इसने मुझे गड़बड़ की ओर लेके गई थी। ये समझ क्या यूज़फुल है? बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ये जब समझ में आता है तो हम बोलते हैं नेति, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। और इसी में जब हम लोग इस प्रैक्टिस को हम लोग करते रहते हैं तो कभी कभी हमें समझ में आने लगता है अपने अनुभव से कि ये जो परमेश्वर की, परमात्मा की उपस्थिति है, उसका आवाज़ कैसा है। और अगर उसके आवाज़ के साथ हम लोग ज़िंदगी बिताएंगे, जितनी भी बिताएंगे, सफलता उतनी ही हमारे साथ रहेगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको लगता है कि यार इस फॉलो करने से कारण मुझे कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ असफलता हुई है, हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग देखेंगे इस हिसाब के कि ये है एक नींव जो मुझे मेरे अंतिम सफलता की ओर लेके जा रही है। तब तक हर असफलता एक कदम है टुवर्ड्स दैट फाइनल ट्रुथ।
जैसे हम लोग टूवर्ड्स दैट फाइनल विक्ट्री। और तब तक चलते रहेंगे। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक गीत है, कोई साथ आए अच्छा है, कोई साथ ना आए तो भी अच्छा है, हम तो चलते रहेंगे। क्योंकि ये है एक साधक की जिम्मेदारी, ये है एक साधक का अंतिम ध्येय। जो दी तोरे टाक्षु ने केव ना आए तो बे एकला चलो रे। When we say, हम जब बोलते हैं कि अकेला चलो, अकेला वैसे अकेले हैं, बट ये अकेले जर्नी में भी गुरुजी का सहवास हमारे साथ हर टाइम होता है। और उसी की महसूस, उसी की अनुभूति दृढ़ करने के लिए हम चलते रहेंगे। ओम। जैसे ही हम आज का सत्संग ख़त्म करते हैं, इस सत्संग की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस है, हम लोग सबके साथ शेयर करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण करके। दोनों हाथ को एक दूसरे के साथ रब करके मेरे साथ ओम का उच्चारण करें। ओम शांति शांति शांति।